मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। शहर के जाट बाजार से तबेला मार्केट तक व्यापारियों से संवाद किया। इस दौरान मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किए गए बदलाव और आमजन और व्यापारियों को मिलने वाले फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी रोजमर्रा की वस्तुएं अब सस्ती हो गई हैं, जिससे आम जन की क्रय शक्ति बढ़ेगी और व्यापार में सुधार आएगा। मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों को भी रेखांकित किया। देखिए, जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं और अमेरिका ने जिस प्रकार भारत के खिलाफ अतिरिक्त टैरिफ लगाकर भारत सरकार पर दबाव बनाने का कुचेष्टा की थी। देश भारत राष्ट्र के 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका की अनुचित मांगों के आगे झुकने से इनकार किया। इसकी वजह से जो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो नुकसान होने की बात चली थी, उसकी पूर्ति करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने मिलकर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के माध्यम से जीएसटी की दरें कम की हैं। जीएसटी की टैक्स दरें कम होने से निश्चित रूप से जो आम आदमी को फायदा होगा, उसकी क्रय शक्ति अतिरिक्त बढ़ेगी। मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के बावजूद प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नाकाम किया। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के माध्यम से कर दरों में कमी की गई, जिससे आम जन को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल जैसी आवश्यक चीजें जीरो टैक्स में शामिल की गई हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुओं की लागत कम होने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और घरेलू व्यापार को मजबूती मिलेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाले नुकसान की पूर्ति भी होगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पहले भारत दूसरे देशों पर सैन्य उपकरणों के लिए निर्भर था, लेकिन अब अनुसंधान कर्मियों ने टॉप लड़ाकू विमानों का विकास किया है, जिन्हें दुनिया के कई देश खरीदने के लिए तैयार हैं। इसके माध्यम से देश की सुरक्षा, रोजगार और तकनीकी प्रगति में सुधार हो रहा है। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं और इससे आने वाले समय में जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।